सदाशिव की पहली पत्नी थी पार्वती। पार्वती के संदर्भ में कहा जाता है कि पर्वतस्य दुहिता, पर्वतस्य कन्या इत्यर्थे पार्वती। बहुत लोग इसका अर्थ लगाते हैं कि पर्वत की कन्या। पार्वती अर्थात हिमालय पर्वत की कन्या है। पर्वतस्य कन्या अर्थात पर्वत में रहने वाली, पहाड़ पर रहने वाली कन्या पार्वती है। पार्वती आर्य कन्या थी। और उस समय वह जिस पहाड़ में रहती थी, हिमालय में रहती थी, उस हिमालय पहाड़ में जिस जगह पहाड़ के जिस क्षेत्र में रहती थी, उस क्षेत्र के राजा थे राजा दक्ष। और जो राजा होते थे अपनी प्रजा को अपने पुत्र पुत्री के रूप में मानते थे। उस समय विवाह पद्धति नहीं थी, क्योंकि सर्वप्रथम विवाह तो सदाशिव ने किया है। तो इसलिए चूंकि पर्वत कन्या पर्वत में रहती थी और उस जगह जहां रहती थी वहां के राजा राजा दक्ष थे, और राजा दक्ष उन्हें अपनी पुत्री के रूप में, उन्हीं को नहीं सभी को, पूरी अपनी प्रजा को पुत्र पुत्री के रूप में मानते थे। और पार्वती काफी सौम्य, सरल, तेज, आकर्षक होने के कारण राजा दक्ष उन्हें अत्यंत प्रेम करते थे, बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। राजा दक्ष आर्य थे, सदाशिव अनार्य थे। राजा दक्ष जो आर्य लोग थे वो गोरे होते थे, पार्वती गोरी थी, गौर वर्णा, इसीलिए उन्हें गौरी कहते हैं। उनका एक नाम गौरी भी है। पर्वत देशी हैं इसलिए पार्वती, और गौर वर्णा थी, गोरी थी, इसलिए गौरी भी कहते हैं। उनका नाम एक गौरी भी है। उधर सदाशिव काफी आकर्षक थे, तेजस्वी थे, सभी लोग उन्हें पसंद करते थे। जो उनके दुश्मन थे, अर्थात जो अनैतिक थे, अधार्मिक थे, वो उनसे डरते थे, उनके सामने आने का साहस न करते थे। और जो धार्मिक सरल लोग थे वो उनसे बहुत प्रेम करते थे। काफी आर्य लोग भी और अनार्य लोग भी चाहते थे कि सदाशिव से पार्वती का विवाह हो जाए। पार्वती भी सदाशिव से विवाह करना चाहती थी, उन्हें अपने पति के रूप में मानना चाहती थी, देखना चाहती थी। लेकिन राजा दक्ष इसके लिए तैयार न थे। पार्वती ने शिव को पाने के लिए शिव की आराधना की, और जब शिव की आराधना की तो उन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया। उस समय उन्होंने हल्दी के पत्तों को तिनकों से गूंथ करके वस्त्र तैयार किए और उन्हीं वस्त्रों को पहनती थी। इसीलिए उनका एक नाम पर्णशबरी भी है। चूंकि पर्ण वस्त्रों का व्यवहार करती थी, पत्ते के वस्त्रों का व्यवहार करती थी, इसलिए अपने तन को ढकने के लिए पत्तों का व्यवहार करती थी, तिनकों से गूंथ कर हल्दी के पत्तों को, इसलिए उनका एक नाम पर्णशबरी भी है। जब उनकी आराधना पूरी हो गई तो भक्तों के आग्रह पर उन्होंने पर्ण वस्त्रों का त्याग कर दिया, फिर वस्त्र, साधारण वस्त्रों को पहनने लगी, साड़ी वगैरह।
तो इसलिए एक उनका नाम अपर्णा भी है। जब पर्ण वस्त्रों का त्याग किया अपर्णा, तो वह हो गई अपर्णा। तो माता पार्वती की जिद के आगे राजा दक्ष ने अपने घुटने टेक दिए और विवाह के लिए तैयार हो गए। सदाशिव के साथ पार्वती का विवाह हुआ। आर्य और अनार्य बहुत प्रसन्न हुए। सदाशिव को आदि पिता के रूप में मानते थे और माता पार्वती को माता के रूप में मानने लगे। पार्वती को माता और सदाशिव को आदि पिता। उस समय मनुष्य बहुत विकसित न थे। अध्यात्म में वह आगे कैसे बढ़ें, आध्यात्मिक प्रतिष्ठित कैसे हों, उन्हें यह जानकारी न थी। इसलिए माता पार्वती सदाशिव से प्रश्न करती थी। प्रश्न इसलिए नहीं करती थी कि उन्हें जानकारी नहीं थी, प्रश्न इसलिए करती थी कि सदाशिव जब उत्तर देंगे तो बाकी जनमानस जब सुनेंगे तो जानेंगे कि अध्यात्म में हम कैसे प्रतिष्ठित हों, अपनी आध्यात्मिक यात्रा हम कैसे शुरू करें। तो पार्वती जो सदाशिव से प्रश्न करती थी उसे निगम कहा जाता था, और सदाशिव जो उत्तर देते थे उसे आगम कहा जाता था। तो आगम और निगम, निगम हो गया दार्शनिक पक्ष और आगम सैद्धांतिक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष। और आगम और निगम दोनों को मिलाकर के तंत्र शास्त्र बना, उसी को तंत्र शास्त्र कहते हैं। तो माता पार्वती ने एक बार प्रश्न पूछा सदाशिव से कि प्रभु, मोक्ष पाने की न्यूनतम योग्यता क्या है? मनुष्य कैसे शिवत्व में प्रतिष्ठित हो सकता है? तो सदाशिव ने 3 न्यूनतम योग्यताएं बताई। पहला कि मनुष्य का शरीर, अगर मनुष्य का शरीर मिल गया है तो मनुष्य मोक्ष का अधिकारी है, वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो पहली न्यूनतम योग्यता मनुष्य का शरीर, और दूसरी 7 गुप्त संकेत। फलिष्यतीत विश्वास सिद्धे प्रथम लक्षणम, द्वितीय श्रद्धायुक्तम, तृतीय गुरु पूजनम, चतुर्थो समता भाव, पंचम इंद्रिय निग्रह, षष्ठंच प्रमिताहारो, सप्तम नैव विद्यते। ये 7 गुप्त संकेत सदाशिव ने दिए। सफलता के 7 गुप्त रहस्य। पहला हो गया मनुष्य शरीर, और दूसरा 7 गुप्त संकेत, और तीसरा सेवा। सदाशिव ने कहा यदि मनुष्य इन तीनों योग्यताओं को पूरी कर लेता है तो वह मोक्ष पाने का अधिकारी है। अगर उसे मनुष्य तन मिल गया और वो 7 गुप्त संकेतों का पालन करता है और जगत की सेवा करता है, सेवा में सिर्फ मनुष्य नहीं, मनुष्य पशु पक्षी पेड़ पौधे झरने सबकी सेवा निस्वार्थ भाव से, तो वह मोक्ष पाने का अधिकारी हो गया।